everyone, this is me Shreya Agnihotri and welcome back to my channel Bio Mentor and आज का टॉपिक है इकोलॉजी। सो लेट अस स्टार्ट विद इकोलॉजी। जो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, द फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी इज यूजीन पी ओडम। तो यूजीन पी ओडम जो है वो फादर है इकोलॉजी के एंड ही वॉज एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट। जो इकोसिस्टम टर्म है इट वॉज क्वाइंड बाय सर आर्थर जॉर्ज टेंसली। सर आर्थर जॉर्ज टेंसली ने ये टर्म क्वाइन किया था। ही इज सर आर्थर जॉन टेंसली एंड ही इज यूजीन पी ओडम who was considered to be and who is considered to be the father of plant ecology. Now moving to the theory portion. Ecosystem was given by Tansley, जो कि हमने पढ़ा that ecosystem is given by Tansley. Father of plant ecology is Eugene P. Odum. Ecosystem जो होते हैं उसके दो components होते हैं, biotic and abiotic component. Biotic means living, abiotic means non-living. एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को कंप्राइज करते हैं जो कि होते हैं CO2, O2, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लिविंग है, जिंदा है। ये फर्दर डिवाइडेड हैं इनटू प्रोड्यूसर्स, हेट्रोट्रॉफ्स, डीकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स मतलब समथिंग जो वो प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूसर्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स होते हैं, तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। दे आर at the base of trophic level. Majorly they are at the base of trophic level. Second है heterotrophs या consumers. जो heterotrophs होते हैं या consumers होते हैं, they depend upon food, they depend upon producers for their food. तो comprises those living organisms who depend on autotrophs for their food. ये divided है into herbivores and carnivores. हर्बीवोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो अपना फूड डायरेक्टली प्लांट से डिराइव करते हैं। कौन? हेट्रोट्रॉफ्स में हर्बीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स का एग्जांपल है डियर, जिराफ एक्सेट्रा। कार्निवोर्स जो होते हैं दे डिपेंड ऑन हर्बीवोरस, दे डिपेंड ऑन हर्बीवोर्स। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। थर्ड इज डिकम्पोजर्स। इसमें बैक्टीरिया, फंजाई आते हैं एंड वो डायरेक्टली अपना फूड खाते नहीं है बट उसको डिकम्पोज करते हैं पहले इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल एंड उसके बाद उसको खाते हैं। कौन? डिकम्पोजर्स। पहला है, ये एक कार्निवोरस एनिमल है। ठीक है, दिस इज शोइंग यू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इसमें जिराफ जो है वो फीड कर रहा है डायरेक्टली अपॉन द प्लांट। सो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम हर्बीवोर्स कहेंगे, हर्बीवोरस की कैटेगरी में आएगा। थर्ड है डिकम्पोजर। फाइन। नेक्स्ट है इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। जो इकोसिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में जब इंटरेक्शन होता है तब हम कहते हैं इट इज़ फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। और जो इकोलॉजी होती है इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। फाइन। सेकेंड पॉइंट इज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स बिटवीन देयर एबायोटिक कंपोनेंट। एज वी हैव डिस्कस्ड की रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और उनके बीच में प्रेजेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स। नाउ ट्रॉफिक या फूड। ट्रॉफिक लेवल में हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली हम लोग फूड का डिवीजन पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में काफ़ी टाइप के ट्रॉफिक लेवल्स हैं जिसको हम इन डिटेल अपनी फर्दर क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड इज ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में बी डिस्क्राइब्ड एज टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ लिविंग मटीरियल कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप MCQ में पूछा जा सकता है कि वो ऐसे आ सकता है, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में बी डिस्क्राइब्ड एज टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर कॉल्ड डैश। तो ओवर हियर स्टैंडिंग क्रॉप वुड बी द आंसर। प्रेजेंट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एट अ गिवन टाइम। इट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर और बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोमास मतलब लिविंग मास जो है प्रेजेंट एट पर यूनिट एरिया। इट इज ईदर कैलकुलेटेड एज फ्रेश और ड्राई वेट।
Next is amount of nutrients like nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in soil at any given time per unit area is known as standing state. ये भी आ सकता है in MCQ. Next is nutrients are necessary for growth of biotic components. Obviously, nutrients are essential for growth of any living components over here. Now there are some functions of ecosystem and these are some of the most important points जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर अपने में कैरी करते हैं. So over here I have written it very important and it carries a lot of weightage अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो. Okay, now depends mainly on the production of biomass of food. Ecosystem जो होता है ये जो है ये सब functions हैं, ठीक है. Ecosystem possesses a natural tendency to persist. This is made possible by a variety of functions performed by structural component. Majorly there are 3 functions of ecosystem. 3 function होते हैं ecosystem के जो होते हैं productivity and energy flow, nutrient cycle, decomposition, development and stabilization. पहला हम लोग पढ़ेंगे productivity, primary productivity and secondary productivity. Productivity का मतलब क्या होता है? Productivity means to produce something. कितना produce हो रहा है, क्या है? तो here refers as rate of biomass production. Productivity का जब भी नाम आए तो उसमें हम biomass के बारे में बात कर रहे हैं. 2 kinds की होती हैं. Primary productivity, it refers to rate at which sunlight is captured by producers. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है, नॉट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बट प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं. तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटीज मेनली प्रोड्यूसर्स के बारे में हम कह रहे हैं. इट रिफर्स टू रेट एट विच सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर एनर्जी सिंथेसिस रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू फोटोसिंथेसिस. इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं वाया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वहाँ पे वो सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, क्लोरोफिल बनता है. इट इज़ द एंटायर प्रोसेस. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हैज़ 2 एस्पेक्ट, ग्रॉस एंड नेट प्रोडक्टिविटी. इसमें क्या होता है? जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. जीपीपी और एनपीपी पे भी एमसीक्यू आ सकता है. Rate of total capture of energy or the rate of total production of organic material. कितना कैप्चर हुआ और कितना प्रोड्यूस हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल. बैलेंस एनर्जी और बायोमास रिमेनिंग आफ्टर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ रेस्पिरेशन. कितनी एनर्जी या बायोमास बचा जब रेस्पिरेशन वो उतना लगा, ठीक. इसका एक फॉर्मूला है एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन. NPP results in accumulation of plant biomass, which serves as a food of herbivores and decomposers. Fine. Secondary productivity क्या होता है? At the trophic level of the consumers, the rate of energy of food is assimilated and which is known as secondary productivity. Secondary productivity जो होगी वो consumer level के बारे में हम उसमें बात करेंगे, कंज्यूमर्स की बात करेंगे, ठीक है. इसमें क्या होता है? द रेट ऑफ एनर्जी ऑफ फूड इज एसिमुलेटेड. इकट्ठा होती है कि क्या? रेट ऑफ एनर्जी ऑफ फूड इकट्ठा होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी while secondary reflects only utilization of this food. देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ फूड होता है, फ्लो एनर्जी का फ्लो होगा प्लांट में तो फूड का प्रोडक्शन होगा. वाइल सेकेंडरी रिफ्लेक्ट्स ओनली यूटिलाइजेशन. खाली यूटिलाइज करेगा कौन? हम लोग जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं तो हम लोग यूटिलाइज करते हैं, खाली हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं. सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी फूड चेन पे और फूड वेब पे, और उसके साथ साथ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगी जो 100% आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. सो आई होप यू लाइक माई वीडियो. टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल
and stay tuned for the next video.